अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है जनाब जहाँ पे भी होंगे मेरे भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जनाब मैं अपने मिशन का आगाज आज कर चुका हूँ। तिया पांचा एक करके रख दूंगा। वीडियो पे जाने से पहले अगर अभी तक आप मेरे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही आपकी प्यार मोहब्बत होती है। फिर आप दूसरी प्यार मोहब्बत दिखाते हैं जब आप कोई कमेंट करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये आपकी तरफ से वो प्लस प्लस वाला होता है, यानी कि वो उसको क्या कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विद चीज एक्स्ट्रा टॉपिंग। तो जनाब बगैर कुछ टाइम जाया किए हम अपनी वीडियो को आगाज करते हैं। तो गाइस, जब हमने किसी के पर्सनालिटी को जज करना होता है तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं। उसके अंदर हम किसी बंदे का उठना बैठना देखते हैं, उसका बोलचाल देखते हैं, उसका दोस्तों के साथ बैठना उठना देखते हैं, उसकी मसरूफियात को देखते हैं। दूसरे नंबर पे हम उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, उसका घर बार देखते हैं, उसकी सोसाइटी देखते हैं, उसके रिश्तेदारों को जज करते हैं। और जब हम उसको इंस्पायरेशन बना लेते हैं तो फिर हम उसकी जो है वो गाड़ी को देखते हैं, उसकी स्ट्रगल को देखते हैं कि गरीबी से अमीरी तक उस बंदे ने जिस तरीके के साथ अपनी जिंदगी में एफर्ट की उसको देखते हैं। उसको अगर हम अपनाना चाहें, उसको इंस्पायरेशन बनाना चाहें, तो फिर हम उसकी किसी अच्छी क्वालिटी को बेस बनाते हैं, उसकी सखावत को देखते हैं, उसकी सच्चाई को देखते हैं। उसके बाद अगर उससे कोई काम गलत हो जाता है तो फिर हम उस बंदे का इजहार ख्याल चेक करते हैं, उसका दिमागी लेवल चेक करते हैं कि उसने जो गलती की है क्या उसके ऊपर उसको शर्मिंदगी है या वो ढटाई के साथ अपनी उस बात के ऊपर कायम रहा। इसकी वीडियो भी आप देख लें। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा फैमिली ने नहीं, मैंने मारा। और साथ मेरे जो भाई हैं, मेरी बहन के हस्बैंड जवाद अली, हमने मारा, मेरे गार्ड ने मारा। उसके बाद गरीब से अमीर होने के बाद उसकी फिर हम कनात को देखते हैं कि क्या वो उसके अंदर वो शशकों वाली लाइफ ज्यादा हो गई है या वो बंदा कनात पसंदी का शौकीन है। इसको फिर हम अच्छे तरीके के साथ हम देखते हैं कि पहले ये कैसा था और अब ये कैसा है। उसके बाद वो जब वो मशहूर हो जाता है तो फिर हम किस चीज को देखते हैं कि लोगों के साथ इसके मिलने का अंदाज कैसा है। और एंड के ऊपर जब उसको 35 से 40 लाख रोजाना बेस पे देखते हैं तो फिर उसकी अक्लमंदी को देखा जाता है कि उसका जो है वो रहना सहना माशरे के अंदर कैसा है और उसकी अक्लमंदी का लेवल क्या है। इसकी भी वीडियोस आप देख लें। तू क्या रखा यार? ये तो होगी वो वाली बातें जो बातें मैंने इसके लिए जज की और इसकी पर्सनालिटी आपके सामने पूरी तरह खुल के सामने आ चुकी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में एक बात बता देता हूं कि मुझे उसके साथ इतनी सी हमदर्दी जरूर है कि जो उसने किया उसको वो नहीं करना चाहिए था। वालिदैन का इकलौता बेटा है, उसको कम अज कम जरूर ख्याल करना चाहिए था। ये उल्टी गिनती गिनने का जो प्रोसेस है ये कभी नहीं होना चाहिए था। एक अच्छा व्लॉगर बन के रहता, इज्जत के साथ रहता तो चलता रहता। अब हम चले जाते हैं जनाब रजब भट्ट साहब की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। ये साहब जो 28 दिसंबर 1997 को भट्ट फैमिली में पैदा होते हैं। फिर उसके बाद जो वो जिंदगी के अंदर हार्डशिप्स को देखते हुए अबूर करते हुए बहुत सारे काम करते हैं। पहले ये शाह आलम मार्केट के अंदर 15-16 हज़ार की नौकरी करते हैं। जब उसके साथ कुछ नहीं बनता था फिर कोई ये चीज बेचते हैं अपनी, और बेचने के बाद ये गाड़ियों का काम शुरू करते हैं। और गाड़ियों के काम में भी जब इनको कोई खातर खा रिजल्ट सामने नहीं आते तो फिर ये परेशान हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी डूब चुकी होती है, पैसा भी कम हो चुका होता है। फिर ये साहब ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये व्लॉगिंग की साइड पे आ जाते हैं। आज से 1 साल पहले का इनका जो पहला व्लॉग था वो कुछ दिन पहले मेरे सामने आया, तो मेरे ख्याल में उसमें ये चुकंदर जो है ये मुझे जब नजर आई तो मुझे इसके ऊपर बड़ा आया कि यार इस बंदे ने वाकई बड़ी मेहनत की है, वाकई इस बंदे ने बड़ी स्ट्रगल की है कि ठीक है इसको अच्छे तरीके के साथ रहना चाहिए। इसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज है कि दुरूद पाक पढ़ता है, सारा कुछ पढ़ता है, ये चीज़ है। लेकिन ये मुझे बड़ी देर के बाद कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले अंदाजा हुआ कि ये जो कुछ भी करता है ये सारा कुछ दिखावे के लिए करता है, असल कहानी और है। नौकरी की सीढ़ियां अबूर करने के बाद जब ये साहब अच्छे व्लॉगर बन जाते हैं तो इनको फिर अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन उससे पहले की भी बात आपको मैं बता देता हूं, कितने ऐसे व्लॉगर हैं जो पहले से मौजूद थे और उनके जो है वो इनबॉक्स के अंदर जाके या उनकी वीडियोस के नीचे ये साहब कमेंट करते नजर आते हैं कि यार मेरे चैनल को थोड़ी बूस्ट दो। लेकिन फिर अल्लाह ताला इनकी सुन लेता है और माशाल्लाह फिर ये पहले आज से 8 महीने पहले तक 5 लाख इनके सब्सक्राइबर्स होते हैं। फिर उसके बाद ये 1 मिलियन का टारगेट जो है वो अचीव करते हैं, फिर 1.5 मिलियन का, फिर 2 मिलियन का, फिर 3 मिलियन का, और अब माशाल्लाह से 3.6 मिलियन लेके ये साहब बैठे हुए हैं। अब इनकी पर्सनैलिटी जो पॉइंट्स आपको मैंने पहले बताया उन पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखते हुए 1 बाय 1 इनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाओ। क्या इनके ऊपर वो चीजें लागू होती हैं? जिस बंदे ने गरीबी से अमीरी का सफर तय किया होता है ना, उसके अंदर तो कनात ही इतनी आ जाती है, क्या वो ये सोचने लग जाता है कि यार तो जिंदगी में जो चाहिए था वो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे शशका मिल गया, मुझे हर चीज मिल गई। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जब मैंने कल रात को इनकी टिकटॉक के ऊपर वो वायरल वो वल्गर लैंग्वेज जो इस्तेमाल करके इन्होंने लाइव बैठ के जो गालियां निकाली, उससे मुझे इनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा होगा कि वो हम अपने घर के अंदर बैठ के भी, जिसको हमने इंस्पायरेशन बनाया हुआ है, हम अपने घर के अंदर बैठ के भी इसको लाइव नहीं देख सकते। जिस तरह की इसकी गंदी जुबान है और जिस तरह की ये चीजें इस्तेमाल करता है। तूने देखा भाई शापर इंसान तू आया नवा नवा तेन मिलिया फेम नवा नवा असली जो टिकटॉक शुरू हुई थी ना उदों ते आ गए तो उदों ते गिफ्टिंग करते हैं गेस्ट उदों ते बुला रहे हो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बात करूंगा कि जनाब ये साहब जो इनके
उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और इनके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो पर्चा भी इनके ऊपर हो जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। और ये मुक्के जो इन्होंने बच्चों को मारे हैं वो मुक्के जो है ना इनको पूरा हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून से ऊपर नहीं है। अगर कानून के अंदर रह के बड़े बड़े वजीर और दूसरे भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं तो रजब भट्ट जो है ना ये कोई लोहे का नहीं बना हुआ कि ये कोई आयरन मैन या कोई स्पाइडर मैन नहीं है कि जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इसको भी पकड़ के तुना जा सकता है और ये कसूने इसको इसका पूरा साथ देना पड़ेगा। साहब मीडिया के ऊपर आते हैं, साहब मीडिया के ऊपर आके बड़ी डिटाई के साथ कहते हैं हाँ मैंने इनको मारा है, अब ये मेरे सामने आएंगे मैं इससे भी बुरा हाल इनका करूंगा। तो फिर यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है कि एक कोठी एक होंदी कार ब्लैक दा हुंदा कारोबार वेखे फिर मैं थाने होंदे साढ़े घर जे दाने होंदे असी भी बड़े सियाने होंदे। रजब भट्ट साहब आपने उन बच्चों को कुट के सुन्ने मार दिए, आपको कोई टक्कर का मिला नहीं है, लेकिन टक्कर के मिलेंगे आपको अब जब आपने इस मिशन के अंदर कदम रखा है कि आपने लोगों के साथ पंगे लेने शुरू किए हैं। आपके घर के अंदर जब लोग आपको मिलने के लिए बाहर आते हैं तो आपकी वो वाली वीडियोज़ भी मैंने देखी है कि आपके अंदर जो फिरौनियत का उनसर है वो किस हद तक उभर चुका है और आपकी तबीयत को सेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो अब आपको सीधा करके रख देगा और ठीक ठाक तरीके से आपको सीधा करेगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हम आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे? हम तो इन बच्चों के लिए अपनी आवाज़ को जरूर रेज करेंगे कि आपने उन बच्चों के साथ जो जुल्म किया उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे भी देना पड़ेगा, अगले जहान में भी जाके देना पड़ेगा कि आपने उन बच्चों के ऊपर इतना रोब जमाया तो किस वजह से आपने जमाया, किस हैसियत के साथ, किस जो है वो डटाई के साथ आप उसका इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने उनको मारा है, हाँ जी मैंने उनको मारा है, हाँ जी मैंने उनको मारा है। उनको बिल्कुल मारा है, मैंने मारा और साथ मेरे जो बहन के हस्बैंड जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा। तुम मारने वाले कौन होते हैं? तुम्हारी औकात ही क्या है? औकात तो तुम्हारी अब मीडिया पे नजर आ गई है। फिर उसके बाद टिकटॉक के ऊपर मैंने तुम्हारी वीडियोस जाके देखी हैं। ये लाइव वीडियो अगर इसी तरह की लाइव शशके की होती है तो मैं इस ऐसी लाइव पे लानत भेजता हूँ। उससे बेहतर यही है कि 4 लोग अगर सलाम करते हैं, 4 लोग अगर अच्छे तरीके के साथ बात करते हैं और 4 लोग जो है वो अगर हमें इंस्पायरेशन बना के बैठे हुए हैं तो इससे अच्छा है कि हम उनके लिए कुछ ढंग का कर जाएं। अब इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं जरा उनका दिमागी लेवल चेक कर लें। वो जनाब अली आते हैं हमारी वीडियो के ऊपर और नीचे कमेंट करते हैं कि बकवास नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वीडियोस देख के आप ऐसे नहीं करो, आप किसी के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाते हो। रजब इज ब्रांड, घंटा ब्रांड है, वो लाइव के ऊपर बैठ के वो गंदी गालियां निकालता है और उसको शर्म हया नहीं आती कि ये जो लोग उसको इंस्पायरेशन बना के बैठे हुए क्या वो अपनी माँ और बहनों के साथ रजब को इस तरह लाइव के अंदर देख सकते हैं। इंस्पायरेशन तो वो होती है ना जिसके ऊपर इंसान फख्र महसूस करता है। वो ये कहता है कि जनाब देखो जी ये हमारा है लीडर, ये हमारा है इंस्पायरेशन, इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। उसके अंदर आपको सीखने में क्या मिला? दिखावा मिलता है। और जब उसका दिल करता है वो किसी को भी जनाब लम्या पा लेता है और जाके कुट को सुनने ठोक देता है और कहता है कि जनाब मैंने बड़ा काम कर दिया। और फिर जब उससे मीडिया में सवाल किया जाता है तो बजाय इसके कि वो माजरत करता है और अक्लमंदी वाला वही उनसर जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि जब एक इंसान को 35 से 40 लाख रोज देखते हो ना लोग तो फिर उसके बाद उसका जो अंदाज है, उसका जो लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि उसकी एक एक हरकत को नोट किया जा रहा होता है। इससे पहले पता नहीं कितने लोगों को तुमने कुट को सुनने किए होंगे लेकिन ये मुक्के आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। अब अफसोस ये होता है कि ये लोग आते हैं बगैर किसी नॉलेज के। 18 से 24 साल की ये पूरी की पूरी ऑडियंस है जो अपने आप को शशकों वाली जिंदगी पसंद करते हुए अपनी लाइफ को चेंज करने के ख्वाब जो है वो सजाए बैठी हुई है। वो ये सोच रही होती है कि जनाब हम अगर हक और सच का साथ भी देंगे, रजब का साथ देंगे तो हो सकता है कि कल को रजब की वजह से जो है वो रजब मेरा मैसेज पड़ेगा तो फिर वो रजब कहेगा कि यार इस बंदे ने तो बड़ी फाइटिंग की मेरे लिए, अब इसके लिए कुछ कर जाओ। और भाई साहब अपना किबला दुरुस्त कर लो, कौन से रास्ते पे आप लोग चल पड़े हो। अफसोस का मकाम यह है कि आपका दिमागी लेवल इतना है कि आपको इतनी बात की समझ नहीं आती कि यार हम जो बात कर रहे हैं क्या वो बात जो है वो काबिल कबूल है। आप 2-2 सब्सक्राइबर्स झूठी आइडियां लेके आप जो है वो चैनल बना के आप आते हैं सिर्फ और सिर्फ टाउंट करने के लिए। आप अपनी ओरिजिनल आइडियों से आके कमेंट किया करें फिर आपके दिमागी लेवल का पता चले। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी माँ जी के ऊपर जो पूरी रजब फैमिली की माँ जी हैं। अब वो माँ जी का तरफ थोड़ा सा दिमागी लेवल चेक करें यार। अब ये चीज़ें जब खुलती है ना तो फिर उसके ऊपर जब रिसर्च होती है, फिर रिसर्च के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। शायद वैसे हम इन चीज़ों को देखते नहीं है या इग्नोर कर देते हैं या कभी हमारी नज़र से नहीं गुजरी होती और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम देखते हैं। सिद्धू मूसे वाले के लिए ये जो माँ जी हैं ये मगफरत की दुआ कर रही है। आपकी बर्थडे है ना सिद्धू मूसे वाले की, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। देख मुझे भी बहुत पसंद। इनको इतना भी इनका नॉलेज नहीं है कि कुफार के लिए हम दुआए मगफरत नहीं कर सकते, उसके लिए इंसान के ईमान का होना ज़रूरी है। आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालब के लिए कितने ज़्यादा परेशान थे और वो उनके लिए भी हत्ता कि उनके लिए भी दुआए मगफरत करना जायज़ नहीं है। ये साथ में स्क्रीन चल रही है, इस रिकॉर्डिंग को आप चेक कर लें और इस बयान को आप चेक कर लें, फतवा नंबर चेक कर लें। मैं अपने मुंह से शायद कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो कल को ये कही गुस्ताखी होगी है तो मैं आपको ये बता दूं कि कुफार के लिए भी हम कुफार के लिए हम दुआए मगफरत नहीं कर सकते, उसके लिए ईमान का होना ज़रूरी है। तो माँ जी कह रही है कि सिद्धे मूसे वाला मुझे बड़ा पसंद है, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। ये वो वाली फैमिली है जिसकी इंस्पायरेशन ये है, जो हम लोगों की इंस्पायरेशन बना हुआ है। उनका हाल ये है, उनका दिमागी लेवल ये है कि उनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि जनाब ये दुआए मगफरत जो है ये किसके लिए की जाती है।
फिर ये साहब चले जाते हैं ज़ियारतों के लिए। मैं फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए क्या मेरा वो नमाज पढ़ना जो उसके लिए जाके मुझे वीडियो बनानी चाहिए नमाज पढ़ते हुए कि एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैंने नमाज पढ़ी हुई है, नमाज शुरू की हुई है, तो क्या ये चीज़ जायज़ है कि मैं नमाज पढ़ते हुए खुद ही वीडियो बना रहा हूँ? ये साहब जो है ये माशाल्लाह इतने इस्लामिक है और माशाल्लाह से ये अपने जो रिलीजन है उसका इतना सा हिसाब भी रखते हैं कि अगर किसी जगह पे ये ज़ियारत के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे अगर मातम हो रहा होता है तो वहाँ पे भी ये साहब जो जाके अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, अपनी फैमिली की वीडियोज़ बनाते हैं। ये हमारे सहाबा कराम इस तरह के नहीं थे कि आप वहाँ पे इबादत के लिए गए और वहाँ पे जाके मौलाना और हजरात जो भी हैं, जो आपके वो बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके साथ आप वालदा और आपकी जो सिस्टर है उसकी आप मुलाकात वहाँ पे होटल में करवा रहे हैं। वो ठीक है, आप उसके लिए अकीदत के लिए कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्या ये वो भी जायज़ है जो आपने किया? फिर उसके बाद जो आप सोशल मीडिया के ऊपर आके आप जो है वो बड़ी डिटाई के साथ, जो है बड़ी बदमाशी के साथ और टिकटॉक के ऊपर वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आप आवाम का दिमाग ख़राब कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने जो किया है वो मैंने ठीक किया है। इंशाल्लाह आपने जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना तो इंसान का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसका कुछ पता नहीं लगना। ये कहता है ना मेरी जेब में बड़े बड़े अफसर हैं, इसके अल्फाज है ना, वो बच्चे बिल्कुल कह रहे हैं। तो इसको किसी एक छोटे से वालदार ने जेब में डाल लिया ना तो इससे बाहर नहीं निकला जाना। ये गलतफहमी का शिकार है। किसी ने इसके अगेंस्ट स्टैंड ले लिया ना तो ये रुल जाएगा। ये अपने वीलॉग्स में तो गंदी गालियां दे रहा है, बदमाशी का आंसर पैदा कर रहा है, वो मैन जो और पीछे गनमैन बिठाया हुआ है। जो लोग इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं ना, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग फेम के चक्कर में इसके साथ बैठ के गाड़ी में जा रहे हैं, इसके घर पहुंच रहे हैं, पॉलिटिशियंस और दूसरे तीसरे पुलिस के आला अफसरान जो लाहौर के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उनके बारे में ये वर्ड यूज कर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जब बंदा इस लेवल पे आ जाता है ना तो फिर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह इसकी सलाह कर दे, इसको हिदायत दे दे इसकी। और फिर उसको अवाम जो वो सेट करके रख देती है। हमारे पाकिस्तान का कानून को इतना ठंडा भी नहीं है, जब उन्होंने किसी को डंडा चढ़ाना होता है ना, सही तरीके के साथ उसको अकल मत देनी होती है ना, तो आप जैसे कई जो है वो पकड़ के जो है वो अंदर डाल दिए जाते हैं और दूसरी लितर के ऊपर उनकी तबीयत सेट हो जाती है। जब आपके ऊपर दफात लगेंगी ना 365 की, उसके बाद आपने हफ्ते पे जा की के मैंने इनसे आपके ऊपर जो है दफा कौन सी दफा लग सकती है? देखें जी, इसमें सबसे मैं हीनियस ऑफेंस जो है ना वो इसमें 365 है। आपने बच्चे को अगवा किया है, हस्बे बजा में रखा है उसे, जनाब अनलॉफुल कस्टडी में आपने उसे रिस्ट्रेन करके रखा है। सबसे पहले 365 है, ठीक है। उसके बाद आप अभी भी उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। 506 भी आप पे लगेगी इंशाल्लाह। तो फिर आपकी इंशाल्लाह तबीयत अच्छी सेट हो जाएगी और जिंदगी में कभी आप वो काम नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपको इतनी अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी, इतना अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया, तो उसके रिटर्न में आपने लोगों को क्या दिया? ये जो लोंडे लपाड़े आपको देखने के लिए आपके करैक्टर की पैरोडी करते हुए अपने आप को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो 4 मुक्के खा के भी सक्सेसफुल हो गया है। और आप जो है वो 4 मुक्के मार के जो है वो आपका जहाज जो है वो टाइटैनिक की तरह दरमियान से टूट चुका है। तो क्या अब ये ठीक है? भाई साहब, मैं बात करूंगा बिल्कुल सच्ची, ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। फैसला आपका है, आपको अपना राइट जो है वो इंस्पायरेशन बनानी है कभी जिंदगी के अंदर, या आपने रॉन्ग बंदे को चुनना है। मैंने तो रॉन्ग बंदे को चुना था, सीधी सी बात है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल! मैं आपको फिर एंड पे ये कह रहा हूँ कि मुझे इससे सिर्फ इतनी सी हमदर्दी है कि ये वालिदैन का इकलौता बेटा, और इकलौते बेटे जो होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो इसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे कि इसको सीधा रास्ता नजर आ जाए और ये बंदे का पुत्र बन के ना अपने ट्रैक पे चले। लेकिन वो क्या है, कहते हैं कि जनाब अपनी वैल्यू को गवा देना, इतनी गालियाँ खा लेना टिकटॉक के ऊपर, जो हराम की कमाई से जो इस तरह की चीज़ें करके आप लोगों की खिदमत करते हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। कि अगर नंगी गालियाँ खा के या नंगी गालियाँ निकाल के अगर 4 पैसे कमा के लोगों की लड़कियों की शादियाँ करनी है ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला के बहुत सारे बरगुज़ीदा बंदे पड़े हुए हैं दुनिया के अंदर जो ये सारे काम करने के लिए, बेड़ा उठाने के लिए तैयार है। आप मेहरबानी करके अपने काम से काम रखें। अफसोस हुआ जो कुछ आपने किया। और उसके बाद जो है एंड पे मैं ये बात करूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई साहब, आप शुरुआत करो, इंशाल्लाह आपको उसका भरपूर जवाब मिलेगा, आप टेंशन नहीं करो। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो, आप मेरा व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर मैसेज भेजो, मैं इंशाल्लाह आपको ठीक करके रख दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखो, कभी कभी इंसान जो है ना वो गलत अंदाजे लगा लेता है, तो आप इतने गलत अंदाजे नहीं लगाओ। हर बंदा दुनिया के अंदर ऐसे ही नहीं बैठा हुआ। इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बंदे के पुत्र बन के अपनी जिंदगी गुजारेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।